हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हम रीड लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का एक कॉमन टॉपिक कर रहे थे जो था राजस्थान की कला व संस्कृति। उसमें साथियों हमने राजस्थान के लोक देवता का टॉपिक शुरू किया था, जिसका हमने प्रथम भाग कर लिया था और उसमें हमने जो पंचपीर नाम से प्रसिद्ध हमारे लोक देवता हैं उनको कर लिया था। आज हम जो करेंगे, जो अन्य हमारे शेष रह गए थे लोक देवता मुख्य उनको हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, अभी तक आपने अगर हमारा फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा हमारे चैनल पर, और इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपको क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और फैक्ट्स के बारे में ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते ही है। तो साथियों, आज का ये वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, आज के हमारे प्रमुख देवता जो है वीर तेजा जी। अब हम पढ़ेंगे वीर तेजा जी के बारे में। वीर तेजा जी, इनका जन्म स्थान जो है वो है खरनाल, नागौर जिले के अंदर। खरनाल कहाँ है? नागौर जिले के अंदर। इनका जन्म जाट परिवार में हुआ था और इनके पिता जो है उनका नाम था ताहड़ जी, और इनके माता जी का नाम क्या था? राम कुंवरी, और इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे, और इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम था लीलन घोड़ी थी। ठीक है, या लीलान हो गया है, लीलन घोड़ी थी। चलिए, तेजा जी अपने ससुराल पनेर जो कि अजमेर में है वहाँ जा रहे थे। सुरसुरा नामक गांव में लाचा नामक एक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए वो घायल हो गए तथा सांप के काटने से उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। साथियों, फैक्ट सबको ध्यान रखिएगा, सब फैक्ट्स को। चलिए देखिए, ये फोटो दे रखा है यहाँ पर वीर तेजा जी का, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने इकट्ठे किए हैं बहुत से सोर्सेस से, ऐसे आपको एक साथ कहीं मिलना मुश्किल है, तो इन वीडियो में पूरे में आप बने रहिएगा और इसको नोट भी करते रहिएगा, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। फिर तेजा जी को सर्परक्षक देवता कहा जाता है। तेजा जी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है। प्रश्न बनेंगे कि काला बाला का देवता किन्हें कहा जाता है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको इन सब का ध्यान रखना है। किसान खेतों में हल जोतते समय तेजा जी के गीत गाते हैं। किसान खेतों में हल जोतते हैं उस समय तेजा जी के गीत गाते हैं। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय पर्वतसर में मंदिर बनवाया। इनका मंदिर जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के समय पर्वतसर में बना था। तेजा जी के पुजारी गोडले कहलाते हैं। इनके पुजारी क्या कहलाते हैं? गोडले कहलाते हैं। फिर तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है 2011 में 5 रुपये का। प्रश्न क्या बन सकता है कि तेजा जी पर किस सन में डाक टिकट जारी किया गया था? तो सन 2011 में। कितने रुपए का तेजा जी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? तो 5 रुपये का डाक टिकट। फिर हाल ही में एक ट्रेन का नाम लीलन एक्सप्रेस रखा गया। एक ट्रेन का नाम लीलन एक्सप्रेस किया गया है। लीलन कौन थी? तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन। तो साथियों, आप अच्छे से इन फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। एक गाना भी बहुत फेमस हुआ था कुछ समय पहले, टिकटॉक पर आपने सुना ही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब हमारे अगले जो लोक देवता है वो है देवनारायण जी। देवनारायण जी, इनका जन्म स्थान जो है आसीन गांव है जो भीलवाड़ा में है, और इनको बड़गावत गुर्जर परिवार में जन्म हुआ था इनका, तेजा जी का, देवनारायण जी का। फोटो देख लीजिए आप देवनारायण जी का। इनके पिता का नाम सवाई बोझ और इनकी माता का नाम सेडू था, और पत्नी का नाम पीपल दे था, और इनका वास्तविक नाम क्या था? उदय सिंह। देवनारायण जी का वास्तविक नाम उदय सिंह था। चलिए साथियों, आगे देखते हैं इनके बारे में और फैक्ट के बारे में। देवनारायण जी को क्या है? विष्णु का अवतार माना जाता है, और इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। औषधि, आयुर्वेदिक औषधि होती है ना, ऐसी औषधि का देवता कहा जाता है।
मंदिर में ईंट की पूजा होती है। इनके मंदिर में क्या होती है? ईंट की पूजा होती है, इसलिए इन्हें ईंटों के शाम भी कहा जाता है। ईंट जो मकान में आती है, ईंट वो वाली। देवनारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। इनकी जो फड़ है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है और इनकी सबसे लंबी फड़ है इनकी। फड़ क्या होता है साथियों? फड़ एक कपड़े पर लिखा हुआ जो गीत है, वो गीत चित्र के साथ कपड़ों पर गीत लिखे जाते हैं, वो फड़ कहलाती है। भोपे जो है उन फड़ को गाते हैं अलग अलग वाद्य यंत्र के साथ। तो इनका जो फड़ है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। इन पर भी डाक टिकट जारी हुआ था 2010 में 5 रुपये का। यहाँ भी फैक्ट है, याद रखिएगा। देवनारायण जी की फड़ पर भी एक डाक टिकट जारी है और इनकी फड़ के ऊपर भी डाक टिकट जारी हुआ है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि किन लोक देवता की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था? तो देवनारायण जी की फड़ के ऊपर। इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है और इनके प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। आसीन भीलवाड़ा में, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वहाँ पर इनका मंदिर है प्रमुख। फिर देवमाली ब्यावर अजमेर में है। फिर देवधाम जोधपुरिया टोंक में है और देव डूंगरिया चित्तौड़ में। यहाँ इनके प्रमुख मंदिर है। चलिए आगे देखते हैं इनके और फैक्ट्स के बारे में अपन। आगे क्या है देखते हैं। चलिए इनका हो चुका है। अब हमारे अगले जो लोक देवता आते हैं वो है देव बाबा। देव बाबा, इनका मंदिर नंगला जहाज भरतपुर है। देव बाबा पशु चिकित्सक थे। चलिए प्रश्न बन सकता है कौन से लोक देवता पशु चिकित्सक थे? तो देव बाबा। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन कराना पड़ता है। ग्वाले कौन होते हैं? जो गायों को चराते हैं, पशुओं को चराते हैं, वो ग्वाले हैं, उनको भोजन कराओ तो ये खुश हो जाएंगे। मेला इनका भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है एक तो, और एक चैत्र शुक्ल पंचमी, 2 मई, साल में 2 बार मेला लगता है इनका। ये भी फैक्ट है। चलिए फिर अगले लोक देवता जो आते हैं वो आते हैं हमारे मल्लीनाथ जी। तो इनका मंदिर जो है तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। होली के अगले दिन से 15 दिनों तक मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए कौन से लोक देवता के नाम से पशु मेले का आयोजन होता है? तो मल्लीनाथ जी के नाम से। मल्लीनाथ की जी भविष्य वक्ता थे। मल्लीनाथ जी जो है वो भविष्य वक्ता थे और इनके गुरु जो थे उधम सिंह भाटी थे। मल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? तो उधम सिंह भाटी थे और ये जो है भविष्य वक्ता थे। मल्लीनाथ जी की रानी रूपा देव को भी पूजा की जाती है। इन्होंने छुआछूत निवारण के प्रयास किए थे, तो इन्होंने भी सामाजिक कार्य किए हैं, तो इनकी भी पूजा की जाती है। किसकी? मल्लीनाथ जी की जो पत्नी है रूपा देव, इनकी रानी जो है रूपा देव उनकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे कौन से लोक देवता है? अब है हमारे नए लोक देवता तल्लीनाथ जी। एक है मल्लीनाथ जी, एक है तल्लीनाथ जी। कन्फ्यूजिंग है तो इनको याद रखिएगा। इनका वास्तविक नाम गोगादेव या गंगादेव ऐसा है, गोगादेव राठौर। ठीक है, ऐसा ही इनका वास्तविक नाम था। फिर शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे ये और इनके गुरु जो थे जालंधर नाथ थे। इनका मंदिर पांचोटा जालोर में बना हुआ है और इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है। ओरण क्या होता है? ओरण मंदिर के पास की वह भूमि जहाँ से पेड़ नहीं काटे जाते हैं, उसे ओरण कहते हैं। उस ओरण के देवता इनको कहा जाता है। और क्वेश्चन बन सकता है ओरण के देवता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तल्लीनाथ जी को। चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट समझ में आ रहा होगा। ये जो कंटेंट है ये आपके लिए अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा किया हुआ है, तो एक जगह मिलना मुश्किल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट है। हमारे इन वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेगी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे जो प्रमुख लोक देवता वो है बिग्गा जी। इनका मंदिर रीडी बीकानेर में है। गायों की रक्षा के लिए शहीद हुए, गायों की रक्षा के लिए शहीद हुए थे और जाखड़ समाज के कुल देवता है। इनके ये फैक्ट्स याद रखिएगा। इनका जो मंदिर है रीडी बीकानेर में है, गायों की रक्षा के लिए शहीद हुए और जाखड़ समाज के कुल देवता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं झुंझाड़ जी। इनका जन्म स्थान इमलोहा सीकर में है। इनका मंदिर शालोदड़ा सीकर में है और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियाँ हैं। इनके मंदिर में क्या है? दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियाँ हैं और इनका मेला जो है रामनवमी को पड़ता है। ये फैक्ट इनके याद रखिएगा।
फिर अपन आगे देखते हैं, आगे हमारे नए लोक देवता खेतला जी। खेतला जी, इनका मंदिर सोनाणा पाली में है, सुना होगा आपने सोनाणा खेतला जी पाली में। इनका मेला चैत्र शुक्ल एकम को लगता है और यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। ये भी काफ़ी फेमस लोक देवता है हमारे। फिर उनके बाद आते हैं हमारे मामादेव। तो मामादेव बरसात के देवता के नाम से जाने जाते हैं। इनका मंदिर नहीं होता बल्कि इनके तोरण की पूजा की जाती है। इनका मंदिर नहीं होता, तोरण की पूजा की जाती है इनके। इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है और इन्हें खुश करने के लिए क्या किया जाता है, भैंसे की बलि दी जाती है। ये फैक्ट इनके याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारे अगले लोक देवता जरड़ा जी। हमारे अगले लोक देवता है जरड़ा जी। ये पाबू जी के भतीजे थे। जींदराव खींची को मारकर पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जींदराव खींची को इन्होंने मारा था और अपने पिता और चाचा जी दोनों का बदला लिया था। इन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है, इन्हें रूपनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उनके जो फेमस मंदिर है वो कोलूमंड जोधपुर में है और सिम्बुदड़ा बीकानेर में है। और हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा बालकनाथ जी के रूप में की जाती है। प्रश्न आया हुआ भी है और बनता भी है कि कौन से लोक देवता की पूजा बालकनाथ जी के रूप में हिमाचल प्रदेश में की जाती है, तो वो कौन है, अपने जरड़ा जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अब आगे हमारे अगले लोक देवता केसरिया जी। केसरिया कुंवर जी, ये गोगा जी के बेटे थे और इन्हें भी सर्परक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। नाम याद रखिएगा और गोगा जी के बेटे थे, ये याद रखिएगा। फिर वीर फत्ता जी, इनका मंदिर सांतू जालोर में है। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं हमको, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से याद करने हैं इनको, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे इनमें। फिर है आलम जी, इनका मंदिर धोरी मुन्ना बाड़मेर में है। ये घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। ये जो मंदिर है ये घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। आलम जी जेतमालोत राठौड़ थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले लोक देवता हमारे अगले हमारे लोक देवता है डोंगजी जवाहर जी। ये 1857 की क्रांति के आसपास से है। बाठोट पाटोदा सीकर के सामंत थे। कालांतर में डाकू बन गए तथा अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे, इसीलिए लोकप्रिय हुए और लोक देवता बन गए। इनके सहयोगी लोहटजी जाट कर्णाजी मीणा थे। इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी। याद रखिएगा, इन्होंने अंग्रेजों की क्या करी थी, नसीराबाद छावनी को लूटा था। तो ये भी फेमस लोक देवता बन गए। अब हमारे जो आखिरी आज के लोक देवता है वो है ईलो जी। आपने नाम सुना ही होगा, ईलो जी। इन्हें मारवाड़ के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है और इन्हें छेड़छाड़ के देवता भी कहा जाता है। और ये जो थे वो हिरण्यकश्यप ऋषि थे, उनके बहनों ही थे। उनकी जो बहन थी होलिका, उनके साथ इनकी विवाह होने वाला था। लेकिन ये जब बारात लेके वहाँ पहुँचे तो होलिका जो थी वो प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठ चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ रुके और जो उस आग की जो राख थी वो दूसरे दिन इन्होंने अपने शरीर पर लगाई और उसी दिन से धुलंडी का पर्व मनाया जाता है। इसलिए इनकी धुलंडी के दिन इनकी बारात भी निकाली जाती है। और इन्होंने आजीवन कुंवारे रहने का भी वचन लिया था वहाँ पे। तो साथियों, हमारे लोक देवता का टॉपिक जो है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सब। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आप किन किन टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।